हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ लीड इन लीड आउट और इसके साथ प्रोग्राम बनाने से पहले कौन सी सेटिंग हमें कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर मैं बात करता हूँ। और सबसे पहले मैं एक मॉडल तो नहीं, एक वैसे ही मॉडल बना लेता हूँ पावर मिल में। ठीक है, तो एक छोटा सा ही मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक की लंबाई चौड़ाई हम यहाँ डाल लेते हैं। ठीक है, और जितनी आप हाइट रखना चाहते हो वो भी यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, मान लो कि जैसे 10 mm। क्लियर। और मैंने ये लॉक कर दिया है, मेरा ब्लॉक 200 बाई 200 का बन गया है। तो मैं प्रोग्राम हम जब तक नहीं बना सकते, इस पर कोई प्लान नहीं लगा लेते। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एक इसके ऊपर प्लान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बाउंड्री क्रिएट कर लेता हूँ। और प्लान लगाने के लिए हमें बाउंड्री की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, उससे पहले प्लान नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो मैं बाउंड्री ले लेता हूँ, ब्लॉक बाउंड्री यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरी ब्लॉक बाउंड्री बनके तैयार हो गई है। और अब हम आसानी से प्लेन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये लो हो गई या हो गई, बॉटम जो भी है आप जहाँ चूज़ करना चाहते हो वहाँ लगा सकते हैं। तो मेरे को टॉप पे लगाना है। तो आप देख सकते हो मैं ब्लॉक को ये हाइट कर दिया है और प्लेन हमारा बनके तैयार हो गया है। ठीक है, ये मान लो कि मेरे पास ये मॉडल है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम बनाने से पहले कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक बार ब्लॉक को ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे हमारा कैलकुलेट हो रखा है। ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। और उससे पहले मैं प्लेन लेना, जो वर्क प्लेन बोलते हैं हम, तो जहाँ आपको सेंटर रखना चाहते हो वहाँ आप सेंटर रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं ये एज बोलते हैं। और मैं ब्लॉक सेंटर में ही ज़्यादातर वर्क प्लान क्रिएट करता हूँ। और मैंने ये चूज़ कर लिया है इस पोजीशन पे ब्लॉक सेंटर के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद मैं प्लान एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर एक बार ब्लॉक को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मान लो कि आपका आधा काम हो चुका है प्रोग्राम बनाने से पहले। एक तो ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, अब आती है बारी आगे। अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये आपको देख रहे होंगे सेफ एरिया। ठीक है, मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आ, एक ही मॉडल में आपको 4 सेटिंग करनी पड़ रही है या 5 सेटिंग करनी पड़ रही है या 6 सेटिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो मान लो वो आपको सेलेक्ट यहाँ करने पड़ेंगे सारी चीज़, कौन से प्लान पे आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरा अभी एक प्लान है तो मैं पहले ही वाले प्लान को यहाँ एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको जो शेप एरिया करना है इसमें वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपकी जैसे डाई मोल्ड का काम है तो हम उसमें ये कम रखते हैं। ठीक है, और जैसा कोई आपका प्रोडक्शन का कोई लंबा पीस है या मान लो कोई क्लैंप ऊपर लगी हुई है तो वो यहाँ क्लैंप के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्योंकि डाई मोल्ड में तो हम नीचे से बोल्टिंग कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि मान लो मेरे को 3 mm यहाँ करना है और 2 mm मेरे को नीचे करना है। ठीक है, तो इतना मैं ये कर देता हूँ यहाँ। मैं इतना ही चलाता हूँ डाई मोल्ड में ज़्यादातर। ठीक है, तो अब ये एक चीज़ तो ये हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें हमें करनी पड़ती है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
ये हमारा क्लियर हो गया है। और स्टार्ट एंड पॉइंट, ठीक है। तो अब इसमें मेरे को एक चीज़ और यहाँ देखनी पड़ती है, ये मेरे को एब्सोल्यूट वाले में ज़्यादातर, हालांकि ब्लॉक सेंटर भी आप चला सकते हो, फर्स्ट पॉइंट भी आप चला सकते हो, और अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ जेड की वैल्यू 100 डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मैं एक बार एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से एक टूल भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे को एंड मिल करना है, मान लो 10 का ही एंड मिल कर लेना है, ठीक है। तो ये 10 का एंड मिल EM, ठीक है, किलोवाट। ये टूल आप देख रहे होंगे, टूल की पोजीशन बिल्कुल ब्लॉक के सेंटर में ही है, ठीक है। अब देखना चाह रहे हो कि ये कि इस वाले फेस से ऊपर कितना है, ये है 100 mm, क्योंकि मैंने 100 mm डाली है वैल्यू, तो ये 100 mm है, ठीक है। अभी मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये मान लो मेरे को 50 mm डालना है, ठीक है। तो ये मैं अप्लाई, ठीक है, ये अब 50 mm हो गया। ये कौन सी पोजीशन पे काम करती है, जब जैसे मान लो मशीन ऊपर से नीचे को आएगी, तो यहाँ थोड़ा सा 50 mm पे आके थोड़ा सा हल्का सा झटका लेगी, यहाँ से एब्सोल्यूट की वैल्यू चालू हो जाएगी, प्रोग्राम वाली वैल्यू चालू हो जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर ही अगर आपकी मशीन हाथ की है, तो यहाँ से भी, यहाँ से ही आपका कूलेंट चालू हो जाएगा, ठीक है। और आगे और मैं बताना चाहता हूँ, अभी तो ये ब्लॉक सेंटर एब्सोल्यूट होगी। अगर आप ब्लॉक सेंटर करना चाह रहे हो, तो ब्लॉक सेंटर में भी ये ही रहेगी, लेकिन ये वैल्यू आपकी मैं चेक कर लेता हूँ, चेंज होती है नहीं होती। देखो ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये जितनी डाल रखी है आपने, यहाँ जो डाल रही है वो ही जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने 50 mm डाली, ठीक है, तो ये 50 mm ऑटोमेटिक ये वाली वैल्यू को वहाँ ले लेगा, ठीक है। यहाँ आ गई, ठीक है, क्लियर। 2 स्टेप। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सेव, इसमें भी मैं आपको अभी क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक प्रोग्राम जनरेट करना पड़ेगा कोई, ठीक है। तो मान लो मैं रजिस्टर फिनिशिंग का ही प्रोग्राम ले लेता हूँ। यहाँ मैं 10 का एंड मिल लिख देता हूँ, ठीक है। और वर्क प्लान मेरा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी मेरा एक्टिवेट है, लेकिन मैं इसमें माइनस की वैल्यू कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे मैंने 10 mm वैल्यू डाल दी, ठीक है। और टूल मेरा एक्टिवेट है। टूल आप यहाँ डाल सकते हो जो आपकी ATC में लगा हो टूल नंबर, वो आप यहाँ डाल सकते हो। जैसे मान लो कि आपका 10 नंबर टूल है ATC में, तो 10 नंबर डाल सकते हो, या 5 नंबर है तो 5 नंबर डाल सकते हो, जितना भी है ATC वो डाल सकते हो आप, ठीक है। तो मशीन टूल में मेरे को कुछ नहीं करना है, लिमिट में भी मेरे को कुछ नहीं करना है। अगर बाउंड्री के अंदर चलाना चाहते हो तो बाउंड्री आप एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ से, बाकी नहीं, नन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं। अब आ जाते हैं रजिस्टर, जो हमें काम करना है, प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात तो ये, आप यहाँ एंगल में भी डाल सकते हो, कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कौन से कोने से स्टार्ट करना चाह रहे हो, कॉर्नर से, तो ये वो वाली पोजीशन है, ठीक है। तो अब ये मैं अभी एक चेक को करा देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही केवल आपको प्रोग्राम बना के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। 10 का है तो मैं बना के दिखा देता हूँ केवल ऐसे ही। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि देखो, एक चीज़ तो ये देखो,
अभी ये मेरा प्रोग्राम इधर से उठ के जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, लेकिन मशीन चल रही मेरी शेप में। उठ के कितना जाएगा? 50 mm। ठीक है, क्लियर। आप देखो एक चीज़ और मैं दिखाने वाला हूँ, ये बाद में समझना जो मैं अभी समझाऊंगा। तो दोस्तों डायरेक्ट मेरी मशीन अभी तक तो क्या हो रही थी, मशीन मेरी यहाँ सेंटर में आ रही थी। सेंटर में आने के बाद तब जहाँ उसको प्रोग्राम जहाँ से स्टार्ट करना था, मशीनिंग करनी थी, वहाँ जा रही थी। अभी क्या है कि डायरेक्ट उसी पोजीशन पे उतरेगी मशीन। देखो डायरेक्ट उसी पोजीशन पे उतरेगी जहाँ से काम करेगी, जहाँ से कटिंग करेगी, जहाँ से स्टार्ट करेगी। ठीक है, उसी वाली पोजीशन पे मशीन मेरी उतर रही है, तब काम कर रही है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ये वाला स्टेप रनिंग करके दिखा देता हूँ, सिमुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड भी हम इसकी कम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों है। देखो डायरेक्ट वहीं उतरी है ना जहाँ से इसको काम करना है। क्लियर। अब देखो, अब ये जो सेटिंग है मेरी, एक ये जो मैंने बताई थी, फर्स्ट पॉइंट सेफ हो रखा है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो, अब मैं एब्सोल्यूट करता हूँ। ठीक है, अप्लाई। ठीक है, और एक्सेप्ट। इसका लिए मेरे को प्रोग्राम, क्योंकि ये इस वाले प्रोग्राम तो एक्टिव हो गया है पहले से, तो ये मैं प्रोग्राम डिलीट मारता हूँ। और डिलीट मारने के बाद दोबारा से ये वाली मैं 0 करता हूँ। ठीक है, एक वैल्यू अभी और रह गई है इसमें, ये वाली। ठीक है, क्लियर। ये मैंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम बनाता हूँ आगे। दोस्तों ये बात समझने वाली है, कभी कभी काम आ जाती है ये, तो मैं ऐसे ही, बाकी तो मेरा भरा हुआ है सब। ठीक है, अब दोस्तों अब ये देखना कि देखो अभी ये सेंटर में है ब्लॉक के मॉडल के, तब यहाँ आएगा। एक बार मैं इसको सिमुलेशन कर लेता हूँ। स्पीड में कम ही रखता हूँ। अब देखो, अब तो ये मशीन मेरी सेंटर में है, तो सेंटर से यहाँ आएगा तब नीचे जाएगा। ठीक है, ये देखो सेंटर से आया यहाँ और तब इसको काम करना चालू हुआ है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक इसमें पॉइंट और बचा है जो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, हाँ, ये मैंने तो ये बता दिया आपको कि मैं इसको एब्सोल्यूट ही चलाता हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्लियर कर दिया है ब्लॉक सेंटर, फर्स्ट पॉइंट शिफ्ट ये भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसकी मुझे अभी पता नहीं है, कभी मैंने यूज नहीं किया है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको एक्सेप्ट करके देख लेता हूँ। हाँ दोस्तों, इसमें आप देखो, इसमें बिल्कुल इससे सट गया है। ये एक्सीडेंट मानने के चांस भी हो सकते हैं। एक बार मैं प्रोग्राम बना के देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मेरे को एक वैल्यू देखता हूँ, अगर चेंज हो जाती है तो। ठीक है, अभी क्या है कि जिस पोजीशन से इसको काम करना है टूल को, उसी वाली पोजीशन पे खड़ा है ऑटोमेटिक। तो ये मैं देख लेता हूँ अगर इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। जेड वाली वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही है, और ये मैंने डाल रखी है फिर भी। देखो दोस्तों, इसमें
टूल मुझे लग रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ दोस्तों। बिल्कुल इस पर सटा हुआ है, जहाँ से हम Z0 करते हैं, जो ऑफसेट डालते हैं, बिल्कुल उसी पर सटा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। बाकी मैंने ये कभी चलाया नहीं है, आप इसको देख सकते हो चला के। मेरे हिसाब से तो मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। तो जो मैं चलाता हूँ मैं उसी को क्लियर कर देता हूँ पहले। तो मैं इसको एब्सोल्यूट चलाता हूँ, तो मैं ये एब्सोल्यूट यहाँ से कर देता हूँ और बाकी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। और ये भी 0, ठीक है। तो मैंने ये सेंटर में ही पहुँचा लिया है, ठीक है। और ये मैंने 100 mm डाल दी है, क्लियर। अच्छा, अब मैं ये और क्लियर कर दूँ आपको। देखो ये रेड वाली जो दिख रही है आपको, डॉट डॉट वाली, ये हमारा सेफ एरिया होता है। और ये जो दिख रही है ना आपको आसमानी कलर वाली, ये वाली, ये हमारी यहाँ से फीड चालू हो जाती है। ये आप या तो पुलिंजिंग मान लो या फिर कुछ और मान लो, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जो दोस्तों सेम जो प्रोसेस है ये वाला, ये ही प्रोसेस सेम ये है, लेकिन ये जब जो बोलते हैं ना, जैसे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो ये तब ये वाला एरिया पूरा फॉर्म जो दिख रहा है आपको, तब ये काम आता है, ठीक है। और ये वाला एंड पॉइंट है, जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, जब मशीन होम पोजीशन पे जाती है, ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो ये मैं प्रोग्राम आपको चला के दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। ये इसमें क्या लगा, लास्ट पॉइंट सेव। तो इसका मतलब ये है जहाँ आपका प्रोग्राम ख़त्म होगा वहाँ से मशीन होम पोजीशन पे जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार इस प्रोग्राम को पूरे को रन करके दिखा देता हूँ, सिमुलेशन करके, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि इधर से जा रहा है, उठ के इधर आ रहा है, इधर से उठ के जा रहा है इधर। मैं ये भी बताऊँगा आपको ये कैसे क्या है, क्या करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखना ध्यान से। सेव, देखो जहाँ ख़त्म हुआ है प्रोग्राम वहीं टूल ऊपर को उठ गया है, ठीक है। मान लो अब तुम्हें ये नहीं करना है, या फिर सेंटर में लेके आना है, या फिर जौन सी आपको रखना चाहते हो, लेकिन मैं लास्ट वाले इस पे एंड पॉइंट पे ये ही रखता हूँ, ब्लॉक नहीं, ये वाला लास्ट पॉइंट सेव। इससे क्या होता है कि जहाँ आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ है मशीन वहीं से ऊपर होम पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है, एंड पॉइंट में लास्ट पॉइंट सेव रखना है, और स्टार्ट पॉइंट में या तो आप सल्यूट करना है या ब्लॉक सेंटर करना है। इससे एक चीज़ और क्लियर हो जाती है, अगर आपका सेंटर नहीं पड़ा हुआ, गलती से याद नहीं रहा, तो इससे आपको ये पता पड़ जाएगी हमारी मशीन जा कहाँ रही है। अगर आपको पता है कि मेरी मशीन, मेरा प्रोग्राम सेंटर से बना हुआ है, तो सेंटर में क्यों नहीं आ रही है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है पहले ही। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि मेरी मशीन ने 100 mm, जहाँ से मैंने Z0 किया था वहाँ से 100 mm ऊपर पे थोड़ा सा झटका क्यों नहीं लिया, नीचे जाके क्यों लिया, या फिर ऊपर जाके क्यों लिया, ऊपर ही क्यों लिया, तो उससे ऑफसेट का क्लियर हो जाता है। ये एक अनुभव, जब काम करते करते टाइम हो जाता है तो ये एक अनुभव हो जाता है ऑटोमेटिकली। इससे ये पता पड़ जाता है कि मेरा ऑफसेट नहीं डरा है, इससे ये पता पड़ जाता है कि मेरा सेंटर नहीं पड़ा है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो अब हम बात क्या कर रहे थे, हाँ आगे। हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा था, ये डॉट डॉट वाला जो है रेड कलर का, ये हमारा सेफ दर्शाता है कि हमारी मशीन सेफ चल रही है। और ये वाला जो आसमानी वाला है, ये यहाँ से मेरी फीड चालू हो जाती है, जितनी आप यहाँ फीड डालना चाहते हो, ये वाली कटिंग फीड, ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना चाहते हो,
ये वाली, मान लो ये आपको 10 mm करनी है, तो ये मैंने 10 mm कर दी। अब इससे क्या होगा कि 10 mm से ही आपकी फीड चालू हो जाएगी। अगर आपने 10 की मान लो 500 की फीड डाल रखी है, तो 500 की फीड में आएगी होले होले, हवा में नहीं चलेगी, रैपिड में नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैं इसको 2 ही रखता हूँ, कोई भी जॉब सही मेरी। ठीक है, और ये मैं 3 रखता हूँ 2.5 वोल्ट में। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये मैं अभी दर्शाने के लिए, समझाने के लिए 50 कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि इधर से जा रहा है उठ के इधर आ रहा है। ठीक है, तो अभी 50 जा रहा है उठ के, तो मैं इसमें जाता हूँ लिंक्स में। ठीक है, अभी ये सेव हो रखा है सब पे। ठीक है, मैं ज़्यादातर इस वाले प्रोग्राम को, जो ये मेरा खुद रखा है रेस्टर फिनिशिंग का, तो इसमें मैं ऑन सरफेस रखता हूँ ज़्यादातर, और बाकी में मैं स्कीम रखता हूँ। ठीक है, ये भी स्कीम रखता हूँ। ठीक है, तो अब देखना, अब ये पिंक वाली लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है, पिंक वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ऐसे मैं दिखा देता हूँ। क्लियर, पिंक वाली लाइन कितनी उठती है ये, पिंक वाली लाइन में एक ये फायदा होता है, मान लो कोई ऑपरेशन आप 100 mm की गहराई में कर रहे हैं, तो उसको 100 mm की गहराई में अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठने के बाद जाएगी मशीन इसके में। तो मान लो 100 mm पे आपकी मशीन काम कर रही है नीचे जाके, तो वो कितनी उठेगी, जहाँ आपने ये वाली वैल्यू डाल रखी होगी उतनी उठेगी। जाले 100 mm पे काम कर रही है, तो वो 2 mm ऊपर उठेगी, केवल 2 mm ऊपर उठने के बाद जब दूसरी जगह जाएगी, अब मान लो यही चीज़ आपने सेव कर रखी है। ठीक है, तो वो पूरी 100 mm ऊपर उठेगी और तब दूसरी जगह जाएगी। ठीक है, समझ गए, क्लियर। हाँ, इतना मेरे को पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और स्टेप डाउन भी हम कॉन्स्टेंट जेड के प्रोग्राम में, या ये मैं अभी दूसरे लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये सब वही हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, लीड इन लीड आउट, ये मैं क्लियर कर लेता हूँ इसी वाले लेक्चर में। ठीक है, और उससे पहले मैं हाँ, अब देखो मैं लीड इन करना चाहता हूँ कुछ चेंजिंग इसमें। अभी मेरी क्या हो रखी है, नन। ठीक है, तो मैं ये सरफेस नॉर्मल आर्क कुछ करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, मान लो जैसे 5 की मैं वैल्यू डाल देता हूँ, और यहाँ एंगल डाल देता हूँ 45 का, और यहाँ रेडियस डाल देता हूँ। ठीक है, मान लो रेडियस मेरे को 5 कराना है तो मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो दोस्तों ये पहले 5 mm पूरा बाहर निकला है, और 45 की डिग्री से, 45 की डिग्री से इसने रेडियस काटना चालू कर दिया है। ठीक है, क्लियर। और इधर भी देख लेते हैं एंड पॉइंट में क्या पोजीशन है। एंड पॉइंट में कोई पोजीशन नहीं है, तो मेरे को यही वाला फॉर्मूला अपनाना है एंड पॉइंट में भी। तो आपको यहाँ क्लिक कर देनी है, वही वाली फॉर्मूला चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।
तो अब मैं बात करना चाह रहा था, ये आपके दो हो गए नॉर्मल हो गया और ये भी हो गए। अब वर्टिकल आर्क में भी मैं यही मान लो ये वैल्यू मैं और बढ़ा देना चाहता हूँ, या फिर ये मैं कम कर देना चाहता हूँ, ठीक है। और एंगल मैं इतना ही कर देना चाहता हूँ। ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। देखो इसमें भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो मैंने आर रेडियस डाली थी वो बढ़ गई है, और जितनी मैंने ये लेंथ कम करी थी वो भी कम हो गई है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और मैं देख लेता हूँ ये लेकिन ऊपर से इस पर लिखा है ना वर्टिकल आर्क, तो ऊपर से वर्टिकल आर्क में गया है नीचे के लिए, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल आर्क में देख लेता हूँ, काम ऐसे ही करेगा लेकिन वर्टिकल नहीं करेगा, ठीक है। देखो कर रहा है, हल्का सा काम कर रहा है। तो ये भी वर्टिकल में नहीं काम करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल में काम करेगा, ये वर्टिकल में। और ये हॉरिजॉन्टल आर्क लेफ्ट राइट, ठीक है। हाँ, तो ये लेफ्ट में हो गई है और मेरे को राइट में करना है, तो ये राइट में भी हो जाएगी, ठीक है। ये राइट में हो गया है, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंशन बू, इसमें कोई रेडियस नहीं होगी, कोई एंगल नहीं होगा, केवल जितना आप डाल दोगे वो हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये निकला हुआ है ब्लॉक से। ये हमें जब ज़रूरत पड़ती है, मान लो कोई तुम्हारा मॉडल से बाहर कोई मटेरियल ज़्यादा है, तो आप टूल निकालने के लिए, या फिर डायरेक्ट पीस पे पुलिंज नहीं करा रहे हैं तो बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और बॉक्स में इसमें मैंने अभी कभी चलाया नहीं है, तो इसकी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। इसमें कोई पोजीशन नहीं है शायद, एक बार और मैं देख लेता हूँ। ये वही काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार और मैं स्टार्ट पॉइंट, ये तो पता ही होगा आपको, रैंप में हमारा टूल उतरता है, ठीक है। देखो ये रैंप में टूल उतर रहा है हमारा। ये मैं रफिंग जब करता हूँ किसी हाउसिंग वगैरह की तब यूज करता हूँ, क्योंकि हमारा डायरेक्ट पुलिंज ना करे, बार बार इंसर्ट खराब हो जाएगी अगर डायरेक्ट पुलिंज करेगा तो मैं ये इसे रफिंग में यूज, कोई हाउसिंग वगैरह काटनी है तो तब मैं, तो इस पर मार्क भी लगा हुआ आ रहा है यहाँ। और उसके बाद ये है पॉकेट सेंटर। तो दोस्तों मैं इसको मैं तब यूज करता हूँ पॉकेट सेंटर को, कोई मेरे को होल में चलाना है, ठीक है। जैसे कोई पीस आया मेरे पास, कोई होल में होल हो रखा है पहले से या फिर सॉलिड है, तो मैं इसको पॉकेट सेंटर के हिसाब से ही प्रोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। बाकी सेम वही हैं और कुछ नहीं। और ये सारी चीज़ जो मैंने बताई हैं अभी, ये ही वही लागू होता है एंड पॉइंट में, ठीक है। तो ये लीड इन हो गई और ये लीड आउट हो गई, इतना मेरे को समझ में आ गया होगा कि आप, ये मैं नन कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं इसमें बात करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम जो है अभी बार बार इधर से उठ के इधर आ रहा है, तब चल रहा है मेरा प्रोग्राम। तो दोस्तों मेरे को ऐसा नहीं चलाना चाह रहा हूँ, तो इसको कैसे सही करना है, ये तो आप यहाँ से डिग्री डाल सकते हो जितनी डिग्री पे आप चलाना चाहते हो। ये अभी देखो इस वाले पोजीशन से चल रहा है, तो मैं इसको इस वाली पोजीशन से चलाना चाहता हूँ, और ये 1 वे की बजाय मैं यहाँ 2 वे कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे प्रोग्राम मेरा बनके तैयार हो गया है, इसी वाली पोजीशन से बना है, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर करें। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही।